हरे कृष्णा। भगवत गीता सिस्टमैटिक कोर्स में हम भूमिका पढ़ रहे हैं और आज उसी पर हमारा 24वां दिन है। परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है। ये एक बात हमको समझनी है। और वो परम सत्य कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता की शुरुआत से ही वो व्यक्ति मुक्त है जिसने ये समझ लिया है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है और कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं भगवान नाम के प्रति होने वाले 10 नाम अपराध। ये पढ़ा था पहला वाला, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, ये पहला अपराध है। और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि शिव ब्रह्मादि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे भिन्न समझना। समान क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि ये जितने भी ब्रह्मा है, जितने भी देवता है, वो शिव जी की अध्यक्षता में विष्णु के आदेश पर कार्य करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं तीसरा अपराध, श्री गुरु की अवज्ञा। हम हरिनाम चिंतामणि से पढ़ेंगे जिसमें हरिदास ठाकुर जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के ओपिनियंस नहीं जान सकते ना। आचार्यों की क्या बात है उसको हमें जानना चाहिए। तो आचार्य क्या कह रहे हैं हम उसे पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, अगर आपको कुछ मुश्किल लगेगा आप पूछ सकते हैं, वैसे बहुत आसान आसान है। पंचतत्व जय जय श्री राधा माधव, जय नवद्वीप व्रज यमुना वैष्णव, हरिदासे बले प्रभु करि निवेदन, तृतीय अपराधे नामे ये रूपे घटन। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु अब मैं तीसरे अपराध का वर्णन करूंगा। विस्तारी बलि बे आमी तुम्हारे आज्ञाय, ये सब अपराध गुरु अवज्ञाय। आपकी आज्ञा से मैं आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करने से होने वाले सभी अपराधों का विस्तार से वर्णन करूंगा। तो अब मैं उनका सीधे ट्रांसलेशन पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। विभिन्न योनियों में भ्रमण के बाद बहुत ही भाग्यशाली जीव मानव शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन ये शरीर भी अस्थाई है। क्या कह रहे हैं? अलग अलग जीवों में जो जीवात्मा है वो भ्रमण करता है। कभी वो किसी यहाँ पर चित्र में देखिए आप, अलग अलग शरीरों से होते हुए पूरे ब्रह्मांड में जीवात्मा घूमता है, कभी नीचे की योनियों में, कभी ऊपर की योनियों में। उसके बाद उसको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। अति दुर्लभ है मनुष्य योनि, लेकिन ये शरीर भी क्या है? अस्थाई है, टेम्पररी है। यदि जीव अपने परम मंगल प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करता तब वह किसी अन्य शरीर के रूप में पुनः जन्म लेगा। मनुष्य का रूप प्राप्त भी कर लिया, लेकिन अगर उसने अपने कल्याण के लिए प्रयास नहीं किया, उसको फिर से एक और जन्म लेना पड़ता है और पुनः उसकी मृत्यु होगी, और फिर जन्म होगा तो फिर मृत्यु होगी। तो इस प्रकार वो इस चक्र में फंसा रहता है। आगे क्या कह रहे हैं? अतः हमें यह स्पष्ट रूप से समझना चाहिए क्या, कि मानव शरीर अनमोल है और जन्म मरण के इस संसार में इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। अब हम इसको देख रहे हैं तो आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखिए। देखिए कितने सारे जीव हैं, कितने सारे कीड़े हैं, कितने सारे पौधे, पेड़ पौधे की प्रजातियां हैं, कीड़ों की प्रजातियां हैं, पक्षियों की कितनी प्रजातियां हैं, और समुद्र में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनकी कितनी प्रजातियां हैं। ये सब मिला करके देखिए मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है। राइट? ये कीड़े चींटियां, पता नहीं कब इनको ये मौका मिलेगा कि ये मनुष्य का इनको रूप मिले, मनुष्य का इनको शरीर मिले। आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना जो जहाज का कप्तान है और भगवान कृष्ण की सहायता से जीवात्मा और मरण रूपी इस भवसागर को पार कर लेता है। तो कैसे पार करा जाए? अगर जीवात्मा इस प्रकार फंसा है, एक के बाद एक शरीर में वो जा रहा है, तो कैसे यहाँ से वो पार हो? एक बात समझिए, अगर आप अभी आप देखिए, हम इस वक्त भौतिक संसार में हैं। अभी क्या है? आज 2023 जो है, तो आज भी हम मटेरियल वर्ल्ड में हैं और हम हमेशा से थे। इसका मतलब हम बहुत समय से मटेरियल वर्ल्ड में है। क्या आप इसको देख सकते हैं? इसका मतलब आज से अगर 100 साल पीछे जाए, 500 साल पीछे जाए, 5000 साल पीछे जाए, हम तब भी मटेरियल वर्ल्ड में थे। क्या ये बात बहुत डरावनी नहीं है कि हमने कितनी बार जन्म लिया है, कितनी बार हमने मृत्यु को देखा है, कितनी बार हम रोए होंगे,
और हमको याद नहीं है। अभी हमको ये शास्त्र याद दिला रहा है ये चीजें। तो अगर हम इस प्रकार फंसे हुए हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो कोई तो उपाय होगा। उपाय क्या है? कि आध्यात्मिक गुरु की शरण ग्रहण करना। और वो आध्यात्मिक गुरु उस जहाज का कप्तान है जो हमको इस भवसागर से पार लेकर जाएगा। जीव को गुरु से विनम्रता पूर्वक बात करनी चाहिए, जो भगवान कृष्ण का शांत उपासक है। आध्यात्मिक गुरु की सेवा करके जीव भगवान कृष्ण की भक्ति में दीक्षा प्राप्त करता है। इस प्रकार जीव जन्म मृत्यु के इस भवसागर को पार करने में समर्थ होता है। बहुत सुंदर बोला गया है कि जीव को गुरु से विनम्रता पूर्वक बात करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं। और क्या कहा है? कि आध्यात्मिक गुरु से विनम्रता पूर्वक बात करे, आध्यात्मिक गुरु की सेवा करे और उनसे भगवान कृष्ण की भक्ति में दीक्षा प्राप्त करता है। अब इसी बात को भगवान भी भगवत गीता में बोलते हैं। थोड़ा सा और आगे पढ़ते फिर हम भगवान की बात जानेंगे। जो व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को समझता है वह आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हो या शूद्र परिवार में, वो गृहस्थ हो या सन्यासी, शुद्ध आध्यात्मिक गुरु एक कल्प वृक्ष के समान होता है। अब देखिए, तो आप इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ गए कि हम भवसागर में फंसे हुए हैं, तो हमको एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए। आपको एक आध्यात्मिक गुरु चाहिए, राइट? तो फिर सवाल आएगा कि आध्यात्मिक गुरु कौन है? ऐसे व्यक्ति की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? है ना, स्वाभाविक प्रश्न। अगर हम फंसे हुए हैं तो कोई तो ऐसा समर्थ व्यक्ति है जो हमें यहाँ से उठा सकता है। यहाँ पर बोला है कि जो व्यक्ति कृष्ण के विज्ञान को समझता है वो आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। ये एकमात्र योग्यता है भगवान आध्यात्मिक गुरु बनने की। ठीक है? अगर कोई व्यक्ति सारे स्वधर्मों का पालन कर रहा है, बहुत विद्वान है, लेकिन वो कृष्ण के विज्ञान के विषय में नहीं जानता है, तो वो आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य नहीं है। तो ऐसे आपको बहुत सारे प्रोफेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे जो बहुत अच्छी बातें करेंगे, लेकिन वो कृष्ण के विषय में नहीं जानते, तो वो आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य नहीं है। यहाँ पर विवेक दिया जा रहा है, बुद्धि दी जा रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर दिया जा रहा है कि आप समझ सको कि मुझे किससे सुनना है, किससे नहीं सुनना है। ठीक है? तो आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य कौन है? जो कृष्ण के विज्ञान को समझता है। आगे पढ़ते हैं। अब उसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ हो या शूद्र परिवार में, वह गृहस्थ हो या सन्यासी हो, शुद्ध आध्यात्मिक गुरु एक कल्प वृक्ष के समान होता है। मतलब वो किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, इट डज नॉट मैटर, राइट? वो कृष्ण के विज्ञान के विषय में समझना चाहिए, उसको कृष्ण का विज्ञान पता होना चाहिए। ठीक है? अब एक और बात है, उसके बाद हम भगवान की बात पढ़ेंगे। आध्यात्मिक गुरु का वर्ण महत्वपूर्ण नहीं है। वर्ण मतलब कि वो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको कृष्ण के तत्व का ज्ञान होना चाहिए और विज्ञान होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत योग्यताएं अधिक महत्वपूर्ण रखती हैं। पर्सनली उसकी क्या क्वालिटीज है, पर्सनल क्वालिफिकेशन क्या है? पर्सनल क्वालिफिकेशन कृष्ण का विज्ञान, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि किसी व्यक्ति में ये योग्यताएं हैं तो आध्यात्मिक गुरु के रूप में उस पर आस्था रखी जा सकती है। ठीक है? अब हम देखते हैं कि ये तो हमने जाना आचार्य की बात। अब भगवान क्या कह रहे हैं? अब कोई व्यक्ति ऐसे होता है कि हमको गुरु की जरूरत नहीं है, कृष्ण की बात सुन रहे हैं ना, कृष्ण तो जगत गुरु है, तो हम जगत गुरु की बात सुनते हैं, हमें किसी तीसरे व्यक्ति यानी हमें किसी गुरु की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट दे सकता है। तो अगर आप कृष्ण की बात मान रहे हो, कृष्ण को अपना गुरु मान रहे हो, तो कृष्ण जो कह रहे हैं उस बात को आपको मानना चाहिए, राइट? अगर आप कह रहे हो कि मुझे गुरु नहीं चाहिए, मैं कृष्ण की बात ही मानूंगी, तो आप सुनिए कृष्ण क्या कह रहे हैं। कृष्ण क्या कह रहे हैं? भगवद गीता के अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 34 में भगवान कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। क्या कह रहे हैं भगवान? तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। भगवान स्वयं कहते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर, विनीत मतलब हम्बल, विनम्र होकर जिज्ञासा करो, आस्क हिम क्वेश्चंस, और उनकी सेवा करो।
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि आपको गुरु की शरण में जाना चाहिए, उनसे विनीत होकर, बहुत हम्बल होकर, विनम्र भाव से जिज्ञासा करो, यानी आध्यात्मिक विषय के बारे में प्रश्न पूछे और उनकी सेवा करें। ये गुरु को ये 3 उपहार एक शिष्य को देने होते हैं। विनम्र भाव से वो गुरु की शरण ग्रहण करे, उनसे आध्यात्मिक विषय में प्रश्न करे और उनकी सेवा करे। अब यहाँ से मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य लिया गया है इसी श्लोक में। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है और अंततः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। भगवान खुद ही कहते हैं कि जो परंपरा भगवान से शुरू हुई है उसी परंपरा में व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता है। जिस प्रकार से ये ज्ञान दिया जा रहा है, बिना उसको प्रामाणिक रूप से स्वीकार किए हुए कोई भी गुरु नहीं बन सकता है। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा में ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। कोई ऐसा सोचे कि मैं अपना खुद से कोई सिस्टम बना लूं स्वरूप सिद्ध होने का, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। जिस प्रकार जो ज्ञान है वो यथावत दिया गया है भगवान के द्वारा, जब हम उसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ही हम स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं। कोई भी बाबा कोई भी फेमस आदमी कोई भी अपना सिस्टम बना के स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकता है। लेकिन आजकल ऐसे बहुत मूर्ख पाखंडी लोग हैं जो ऐसा होने का दावा करते हैं, तो वो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। भागवत का कथन है, क्या कहते हैं, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। धर्म क्या है? ये स्वयं भगवान के शब्द हैं। भगवान ने जो कहा है वो धर्म है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि मनोधर्म से या शुष्क तर्क से, मतलब मन में सोच रहे हैं कि अच्छा ये होगा, तुम्हारे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, मन में सोच रहे हैं, तो ऐसा तर्क करने से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता है। जो चीजें सही है वो भगवान ने फिक्स कर दी हैं, जो धर्म है वो भगवान ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। नहीं ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट। हम सोच सकते हैं कि हमारे पास पुस्तक अवेलेबल है, हम पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से, खुद से पढ़ने से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। अब इस बात को प्रैक्टिकली समझिए। एक छोटा बच्चा है, फर्स्ट क्लास में, उसके पास कोर्स बुक है, मम्मी पापा उसके लिए कोर्स बुक खरीद लेते हैं, तो फिर टीचर की जरूरत क्या है? आप बच्चा है, कोर्स बुक है, पढ़ ले खुद ही, है ना। यहाँ पर हम समझते हैं कि छोटा बच्चा है, उसको भी नहीं आता, उसको एक टीचर की जरूरत है जो उसको सिखा सके, इतना तो हम समझते हैं। लेकिन आध्यात्मिक विषय में पता नहीं लोग क्यों नहीं समझ पाते कि यहाँ पर एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि अपने आप समझ आ जाएगा। देखिए, उम्र बीत जाने से ज्ञान नहीं आता है, ज्ञान सुनकर आता है। कोई 80 साल का हो गया इसका मतलब ये नहीं कि उसको भगवान का तत्व पता चल गया, नहीं। उम्र बीत जाने से ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, और ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से। जैसे बच्चा, छोटा बच्चा भी, उसको कुछ नहीं आता और हम ये सोच लें कि वो खुद से पढ़ के सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसी प्रकार अभी जो व्यक्ति है वो नया है, उसको नहीं पता है ये आध्यात्मिक ज्ञान है क्या, उसको गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। यहाँ पर कुछ टिप्स बता रहे प्रभुपाद जी, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं
कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का रहस्य क्या है। अगर आपके जो गुरु हैं वो आपसे प्रसन्न है तो आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। और जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। यू शुड बी क्यूरियस प्लस यू शुड बी हम्बल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो आपको जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो प्राप्त होगा। इनमें से कुछ भी मिसिंग है, मान लो क्यूरियोसिटी है लेकिन आप हम्बल नहीं हो, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, वो सोचते हैं कि हम ऐसा प्रश्न पूछें कि ये सामने वाला उत्तर ना दे पाए, राइट। वो प्रश्न वो अपने जीवन में इम्प्लाई करेंगे नहीं करेंगे उससे मतलब नहीं है, बट दे आर जस्ट आस्किंग क्वेश्चन विदाउट बिना विनीत भाव के, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, उससे भी उनको कुछ फायदा नहीं होगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, जिज्ञासा और विनीत भाव। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। वही समझा रहे, मतलब आपने प्रश्न पूछ लिए लेकिन आप में हम्बलनेस नहीं है, आप में विनम्रता नहीं है, सेवा की भावना नहीं है, तो ऐसी जिज्ञासाओं का कोई फायदा नहीं है, ऐसी जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। गुरु अपने शिष्य को टेस्ट करता है कि क्या ये जो शिष्य है, जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, मुझसे दीक्षा चाहता है, क्या ये नियम पालन कर सकता है। ये जो 4 नियम है, ये जो 16 माला है, क्या इस 16 माला के नियम को ये रोज कर सकता है। तो गुरु भी टेस्ट करता है, तो उस परीक्षा में शिष्य को उत्तीर्ण होना चाहिए। और अब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है। जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है कि ये शिष्य वास्तविकता में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है, तो वो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इस श्लोक में अंधानुगमन मतलब आंख बंद करके किसी को भी फॉलो करना, तथा निरर्थक जिज्ञासा मतलब बिना किसी अर्थ का कोई भी उल जलूल प्रश्न पूछ रहे हो, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। मतलब हम आंख मूंद करके भी किसी को फॉलो नहीं कर सकते हैं, और कुछ भी उल जलूल प्रश्न पूछेंगे तो भी कोई फायदा नहीं है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, पहला इंस्ट्रक्शन है हम्बल होकर उसको सुनना है, अपितु विनीत भाव तथा सेवा करना है। और जिज्ञासा द्वारा ही शुड हैव क्यूरियोसिटी, गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, राइट। एक गुरु जानता है कि भौतिक जगत में यदि कोई भौतिक रूप से धनी व्यक्ति भी है या भौतिक रूप से कोई गरीब व्यक्ति है, बिना कृष्ण के प्रेम से दोनों ही दुखी हैं। दोनों को ही एक भौतिक दृष्टि में जिसके पास बहुत धन है, वैभव है, या जिसके पास धन नहीं है, दोनों ही गरीब हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास कृष्ण का प्रेम नहीं है, इसलिए दोनों ही कष्ट में हैं। ये एक गुरु समझता है, इसलिए वो समान रूप से दयालु है। तो अतः यदि शिष्य विनीत हो, हम्बल हो और सेवा में तत्पर रहे, तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ से, ये आपने सुनी आचार्य की बात, भगवान की बात भी सुनी। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हरिदास ठाकुर जी आगे क्या कहते हैं। तो हमने जाना कि जब हम आध्यात्मिक गुरु ढूंढते हैं अपने लिए, तो आध्यात्मिक गुरु किसी वर्ण पे डिपेंड नहीं करता कि वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। नहीं, आध्यात्मिक गुरु की व्यक्तिगत योग्यताएं हमें देखनी चाहिए। ये नहीं, उनका वर्ण नहीं, उनकी व्यक्तिगत योग्यता। फिर आप पूछेंगे कि कैसी व्यक्तिगत योग्यता मुझे देखनी होगी, तो एक ही व्यक्तिगत योग्यता है, क्या? जो कृष्ण के विज्ञान को समझता है वो आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है, राइट। अब यहाँ पे कृष्ण का विज्ञान बोला गया है, विज्ञान समझते हो ना? कृष्ण का ज्ञान मतलब थ्योरी में कृष्ण को जानना, और कृष्ण का विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल हो जाना। जो भी हमने जो ज्ञान सीखा है, जो हम थ्योरी में सीख रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल अनुभव हो जाना, उसको बोलते हैं कृष्ण का विज्ञान, राइट। कृष्ण का अनुभव जिसको हो गया है वो व्यक्ति, ठीक है, वो आध्यात्मिक गुरु बनने के योग्य है। अब कृष्ण के विज्ञान को कौन समझ सकता है? दिस कैन बी अनदर क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यक्तिगत योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति में कि वो कृष्ण के विज्ञान को समझे, राइट। कृष्ण का ज्ञान तो हो, मतलब थ्योरी में, और कृष्ण का विज्ञान भी हो। वैसे हम चतुश्लोकी भागवत में यही पढ़ रहे हैं, सो इंटरेस्टिंग। हाँ, तो आप पूछ सकते हो कि कृष्ण के विज्ञान को कौन समझ सकता है? इसका एक ही उत्तर है, कृष्ण का प्रेमी भक्त ही। जो कृष्ण का प्रेमी भक्त है वो कृष्ण के विज्ञान को समझता है, केवल कृष्ण का प्रेमी भक्त।
तो ये जो ज्ञान मार्ग के लोग हैं या अष्टांग योगी वगैरह हैं, ये नहीं समझ सकते हैं, केवल कृष्ण का प्रेमी भक्त समझ सकता है। फिर आप सोचेंगे, मतलब कृष्ण का प्रेमी भक्त कृष्ण का जो विज्ञान है उसे समझ सकता है, कृष्ण का जो अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, उसे प्राप्त करता है। कौन? कृष्ण का प्रेमी भक्त। तो फिर आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि कृष्ण का प्रेमी भक्त कैसे बने? कृष्ण का प्रेमी भक्त हम कैसे बन सकते हैं? इजंट इट? तो कृष्ण की साधना भक्ति के द्वारा ही कृष्ण का प्रेमी भक्त बना जा सकता है, राइट? तो ये साधना भक्ति एक रहस्य है, इट्स बिग सीक्रेट। इसको चतुश्लोकी भागवत में भगवान बड़े रहस्यमयी तरीके से बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि भक्त समझ जाए और जो दुष्ट व्यक्ति है उसको वो नहीं समझ पाए, इसलिए छुपा के बोलते हैं। लेकिन हमारे आचार्य वो हमको खोल के बताते हैं कि देखो, सीधे सीधा इसका मतलब ये है कि तुम कृष्ण की साधना भक्ति करो, और ऐसे साधना भक्ति करते 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 तुमको कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जब तुम कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुमको कृष्ण का अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त हो जाएगा। हमारे आचार्य हमको सीधा सीधा बता देते हैं। लेकिन जब भगवान बोलते हैं कि मेक श्योर कि मेरे भक्त समझ जाएं और जो दुष्ट व्यक्ति हैं वो इस बात को मिसयूज ना कर पाए, राइट? ओके, तो फिर आप पूछ सकते हो कि साधना भक्ति क्या है? अभी आप जानते हो, हमने नवदा भक्ति के विषय में चर्चा की है, जिसमें आता है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अर्चन, वंदना, दास्य भाव, साख्य भाव, पाद सेवन और आत्मनिवेदन, जिसमें श्रवण कीर्तन प्रमुख है और सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवण। अगर आप सुनेंगे नहीं तब तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, इसीलिए रोज गीता क्लास में आना है, रोज सुनना है, क्योंकि जब जब आप दिव्य ज्ञान के संपर्क में आ रहे हैं, ये संस्कार कोई नष्ट नहीं कर सकता, ना काल नष्ट कर सकता है, ना माया। तो श्रवण करते रहना है। और कीर्तन यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जप या हरे कृष्ण महामंत्र का गायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अपनी वाणी द्वारा भगवान के यश का गुणगान करना। और कलयुग में क्या बोला गया है? हरि नाम का जप। तो रोज कृष्ण का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका जप कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और रोज गीता का श्रवण कीजिए। एटलीस्ट स्टार्ट विथ दीज टू थिंग्स। थर्ड, हमको प्रसाद ही खाना है, राइट? केवल आपको प्रसाद ही खाना है। सो एटलीस्ट स्टार्ट विथ दीज थिंग्स, ठीक है? सो अब आप समझ गए, राइट? आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचाने? वो कृष्ण के प्रेमी भक्त होते हैं, राइट? यूट्यूब पर प्रोफेशनल गुरु या वक्ता नहीं होते हैं। मैंने कहा आज काफी हो गया ना, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। अच्छा, रिपीट कर। नहीं, आपको नहीं लगता? आपको कौन सी बात नहीं समझ आई? नहीं, समझ तो सारा आ गया। मुझे समझ आ गया। देखिए, जब हम जैसे कोई बच्चा स्कूल जाता है, राइट, तो हम ये नॉर्मली हर पेरेंट जानता है कि मेरा छोटा बच्चा है, अभी उसको कुछ नहीं आता, मैंने उसको कोर्स बुक खरीद के दे दी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खुद ही कोर्स बुक सीख के पढ़ के एक मतलब अच्छा इंटेलिजेंट हो जाएगा, अच्छा स्टूडेंट बन जाएगा, उसको सब कुछ आ जाएगा। इतनी बुद्धि हर पेरेंट रखता है, इसीलिए उसको स्कूल भेजता है ताकि वहां पर वो टीचर से सीख सके। अब यही चीज हर चीज में है, केवल भौतिक विज्ञान के लिए नहीं, केवल जो मटेरियली जो हम चीजें सीखते हैं सिर्फ वहीं पे ये लागू नहीं होता। आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी आपको गुरु की शरण में जाना होता है। हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ठीक है, मेरे पास गीता की बुक है, मैं पढ़ लूंगी, मुझे सब कुछ आ जाएगा। नो, इट डजंट वर्क लाइक दिस, ठीक है? तो हमको गुरु के शरण में जाना होता है। अभी यहाँ पर अगर हम थोड़ा और आगे पढ़ेंगे तो हरिदास ठाकुर जी हमको बताएंगे कि गुरु दो प्रकार के होते हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु वो होते हैं जो हमको कृष्ण का मंत्र देते हैं जप करने के लिए, राइट? वो हमारी आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और शिक्षा गुरु वो होते हैं जो हमको कृष्ण के बारे में बताते हैं। तो ये हम थोड़ा सा और पढ़ते तो पता चलता है, लेकिन आई थिंक हम उसको कल ही डिस्कस कर पाएंगे। नहीं, पढ़ लीजिए, कोई बात। पढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दो प्रकार के आध्यात्मिक गुरु हैं, ठीक है? दोनों का समान रूप से आदर होना चाहिए। यदि वह चंद्रमा के समान गरिमामय है तो आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्य को सर्वाधिक मूल्यवान धन सहज ही दे देगा। और ये सर्वाधिक मूल्यवान धन क्या है? कृष्ण के विषय में ज्ञान, यस, और ये कृष्ण का प्रेम। तो कृष्ण का प्रेम तो व्यक्ति को भक्ति करने से मिलता है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गुरु की कृपा के हमको कुछ नहीं मिलता है।
दीक्षा गुरु भगवान कृष्ण के पावन नाम का मंत्र देता है। तो अब बताया जा रहा है कि दीक्षा गुरु क्या करता है और शिक्षा गुरु क्या करता है। दीक्षा गुरु भगवान कृष्ण के पावन नाम का मंत्र देता है। तो दीक्षा गुरु बोलेंगे आपसे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, ठीक है। और शिक्षा गुरु भगवान कृष्ण के बारे में सत्य की शिक्षा देता है, राइट। तो आप उसमें क्या करते हो, कृष्ण के बारे में सीखते हो, राइट। ये भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, इन ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करते हो, इनको समझते हो। वे सभी संप्रदाय के प्रथम आध्यात्मिक गुरु, शिक्षा गुरु, जिसने संप्रदाय की स्थापना की, उनकी उपयुक्त रूप से आराधना करते हैं। अब इसको समझने के लिए इधर आइए। भगवान का जो ज्ञान है वो भगवान से शुरू होता है। जो वैदिक ज्ञान भगवान देते हैं, जो दिव्य ज्ञान है, ये भगवान से आता है, राइट। और भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए हैं जिसमें ऑथेंटिक रूप से, प्रामाणिक रूप से इस ज्ञान को दिया जाता है। जैसे हमको अपने बच्चे को स्कूल में भेजना है, सड़क में कोई भी स्कूल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चे को उसमें डालेंगे। हम चेक करते हैं कि ये वेरीफाइड स्कूल है कि नहीं है, रेप्यूटेड स्कूल है कि नहीं है, isn't it? तो भगवान ने ऐसे 4 संप्रदाय बनाए हैं जिसमें ये भगवान का दिव्य ज्ञान दिया जाता है। भगवान नहीं बनाए हैं 4 संप्रदाय, ठीक है। अब देखिए कौन से संप्रदाय है ये। एक तो है ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और ये कुमार संप्रदाय। तो ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। देखिए भगवान शिव स्वयं एक परंपरा को चला रहे हैं, एक संप्रदाय को चला रहे हैं, और हर संप्रदाय का लक्ष्य क्या है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे। वो स्वयं एक स्कूल चला रहे हैं जिसमें वो अपने बच्चों को सिखाते हैं, सारे न्यू स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि अरे कृष्ण की भक्ति करो। तो ये कहना कि अगर मैं कृष्ण की भक्ति करूंगी और ये शिव जी नाराज हो जाएंगे, इसका मतलब अभी शास्त्र नहीं श्रवण किया है, राइट। जबकि शिव जी प्रसन्न होते हैं, ही इज द प्रिंसिपल, हेड प्रिंसिपल ऑफ द होल, ये जो इस संप्रदाय के हेड है वो। अच्छा देखिए, ये है ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय यानी जो लक्ष्मी जी को दिया गया था ज्ञान, और ये कुमार संप्रदाय। और अब आप पूछ सकते हैं कि हम कौन से संप्रदाय में सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। जो ज्ञान हमको दिया जा रहा है वो इस संप्रदाय का है। ब्रह्मा जी से चली आई हुई परंपरा में हमको ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। देखो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी ने नारद जी को ज्ञान दिया था, नारद जी ने व्यास देव को दिया था, राइट। व्यास देव के विषय में आप जानते हैं, इन्होंने सभी वेदों को लिखा, भागवत को भी इन्होंने लिखा है, राइट। और फिर इन्होंने माधवाचार्य जी को ज्ञान दिया। तो हम इस परंपरा में सीख रहे हैं। तो एक बार हम अपनी गुरु परंपरा को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, फिर व्यास देव को, और यहाँ से लेकर के गुरु परंपरा में वही ज्ञान हमको दिया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, ये रूप गोस्वामी जी हैं। अब ये महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी जी, इनका हम कई बार क्लासेस में मेंशन करते हैं ना, उपदेशामृत, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपको याद होगा वो 6 चीजें हम डिस्कस करते हैं जिनसे भक्ति बढ़ती है। तो रूप गोस्वामी जी के इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि वो अभी हमारे इस गुरु परंपरा में हमारे गुरु रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, और ये शिल प्रभुपाद जी। तो अभी हम शिल प्रभुपाद जी के अंडर में सीख रहे हैं। वही ज्ञान जो भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, वही ज्ञान हमको यथावत दिया जा रहा है। हमको आपको समझना चाहिए कि हम ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उस दिव्य ज्ञान के संपर्क में आए हैं। दिस इज बिगर देन एनीथिंग विच अ पर्सन कैन अचीव। एक मनुष्य जीवन, ऊपर से फिर ये दिव्य ज्ञान हमको सही प्रमाणिक रूप से हमको मिल रहा है। इसका मतलब भगवान की असीम कृपा हम पर बरस रही है। प्लीज माय डियर डिवोटीज, देखिए इस बात को। हाँ, तो बताया जा रहा है कि वैष्णव संप्रदाय में सभी आध्यात्मिक गुरु शिक्षा गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो हमारे लिए ये सभी क्या है, हमारे शिक्षा गुरु हैं। हमारे लिए सभी क्या है, हमारे शिक्षा गुरु हैं। तो हम ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में ये ज्ञान को सीख रहे हैं। अब यहाँ से आगे अभी और है जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज आप इतना ही आप रिवाइज कीजिएगा, और ये 4 संप्रदायों के नाम आप याद कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि हम एक आध्यात्मिक गुरु को कैसे पहचानते हैं। इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।
और फिर हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं. लेट्स डू इट टुगेदर. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरांगा. हरे कृष्णा.